प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे गुरु सीकर कंप्यूटर सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होने पर आपकी ऑनलाइन क्लासेस जल्दी स्टार्ट कर दी जाएंगी। और जिन लोगों ने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया वो बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। हम पढ़ रहे थे नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो उसके अंदर हमने फर्स्ट सिस्टम कल कंप्लीट कर लिया था, ट्रिवियल सिस्टम और कॉमन सिस्टम। आज हम बात करेंगे सेकंड सिस्टम, डेराइव्ड सिस्टम। तो हेडिंग लगाइए, सेकंड डेराइव्ड सिस्टम, जिसको बोलते हैं जी व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति देखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनको उनके डेरिवेटिव की बेसिस पे यह पद्धति दी गई थी। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका व्युत्पन्न होता है उसकी बेसिस पे यह पद्धति बनाई गई थी। तो देखिएगा, इसके अंदर आपके पास फर्स्ट जो है वो आपका है एल्केन। सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसके अंदर एल्कीन। थर्ड जो आपका इसमें है वो है जी एल्काइन। फोर्थ जो इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जी एल्कोहल। फिफ्थ इसमें पढ़ेंगे हम एल्डिहाइड। और सिक्स्थ पढ़ेंगे जी कीटोन। और 7 नंबर पे आएगा जी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी दुनिया में एल्केन्स हैं वो एल्केन किसके व्युत्पन्न हैं, और ये जिसके व्युत्पन्न होंगे उसी की बेसिस पे नोमेनक्लेचर किया जाएगा। तो एल्केन जो है वो डेरिवेटिव्स ऑफ मेथेन। जितने भी आपके एल्केन हैं वो मेथेन के डेरिवेटिव हैं। और मेथेन का फॉर्मूला होता है जी HCHHH, जो कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैंने इंडिकेट किया है CH4। सेकंड आपका जो है वो है एल्कीन। तो डेरिवेटिव्स ऑफ इथाइलिन, डेरिवेटिव्स ऑफ इथाइलिन, इसका फॉर्मूला है HCH डबल बॉन्ड CH और H। ये आपका फॉर्मूला है जी इथाइलिन का। थर्ड आपका है एल्कीन, डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिलीन, इसका फॉर्मूला होगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH। नेक्स्ट आपका है जी एल्कोहल, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बिनोल। ये जी कार्बिनोल के व्युत्पन्न होते हैं HCHH और OH। ये फॉर्मूला है जी कार्बिनोल का। नेक्स्ट आपका है एल्डिहाइड। तो इसमें देखिए डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटल्डिहाइड, डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटल्डिहाइड फॉर्मूला होता है जी CH3CHO। नेक्स्ट आपका है कीटोन, डेरिवेटिव्स ऑफ एसीटोन। दुनिया का पहला कीटोन होता है जी एसीटोन। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका केमिकल फॉर्मूला है कीटोन का। उसके बाद है जी कार्बोक्सिलिक एसिड,
डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला है जी CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आपका एसिटिक एसिड है। तो डेरिव जो सिस्टम आपका है, जो व्युत्पन्न आपकी पद्धति है, इसके अंतर्गत एल्कीन जो है उनको मेथेन का डेरिवेटिव माना गया। एल्कीन आपकी है उसको इथाइलिन का डेरिवेटिव माना गया। इसी प्रकार से एल्काइन है उसको एसिटिलीन का डेरिवेटिव माना गया। इसी प्रकार आपका जो एल्कोहल है उसको कार्बिनोल का डेरिवेटिव मानते हैं जी। एल्डिहाइड उसको एसिटेल्डिहाइड का डेरिवेटिव माना जाता है। कीटोन को एसीटोन का डेरिवेटिव मानते हैं। और आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव माना जाता है। तो ये आपका डेराइव्ड सिस्टम है। इसकी बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल्स लेके बात करेंगे। तो हमारी फर्स्ट इसमें हेडिंग रहेगी एल्केन, डेराइव्ड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। एल्केनों की व्युत्पन्न पद्धति में किस प्रकार से नामकरण किया जाता है उसके लिए देखिएगा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एल्केन जो होते हैं वो किसके व्युत्पन्न होते हैं। तो हमारी फर्स्ट जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी डेराइव्ड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। एल्केनों का व्युत्पन्न नाम। डेराइव्ड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, आपके जो एल्केन्स हैं उनका व्युत्पन्न नाम क्या होगा। तो देखिएगा एल्केन जो आपके थे वो हमने पढ़ा था कि डेरिवेटिव्स ऑफ मेथेन। एल्केन जो हैं वो मेथेन के डेरिवेटिव माने जाते हैं। तो व्युत्पन्न पद्धति में जितने भी नामकरण अपन लिखेंगे उन सब के लास्ट में मेथेन वर्ड आएगा, क्योंकि दुनिया में जितने भी एल्केन्स बने हुए हैं वो सारे मेथेन से ही बने हुए माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू डेराइव्ड सिस्टम। तो देखिए जैसे मैंने बोल दिया CH3CHHH, तो डेराइव्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका नाम होगा, इसको परफिक्स यानी पूर्वलग्न के रूप में बोलेंगे, इसको बोलते हैं जी मेथिल। तो इसका नाम हो जाएगा जी मेथिल मेथेन। सेकंड जैसे ऐसे लिखूँ मैं CH3CHH और CH3 सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप, वो सब्स्टिट्यूट ग्रुप हैं, वो एक ही कार्बन एटम पे लगे हुए हैं CH3 तो दो सेम टाइप के सब्स्टिट्यूट एक कार्बन एटम पे लगे हुए हों तो उनके लिए डाई वर्ड यूज करते हैं। तो इसका नाम होगा जी डाई मेथिल मेथेन। नेक्स्ट आपका जो वो है CH3H, तीन सब्स्टिट्यूट सेम टाइप के आ गए तो क्या वर्ड यूज करते हैं ट्राई, और तीनों सब्स्टिट्यूट क्या है जी मेथिल, तो नाम हो गया ट्राई मेथिल मेथेन। नेक्स्ट कार्बन एटम के साथ जो 4 जो ग्रुप हैं वो मेथिल हों तो 4 सेम टाइप के ग्रुप कार्बन एटम पे प्रेजेंट हों तो उनके लिए टेट्रा वर्ड का यूज किया जाता है। तो नाम हो जाएगा जी टेट्रा मेथिल मेथेन। तो इसके लिए नाम हो गया जी टेट्रा मेथिल मेथेन। तो ये आपके जो हैं वो नोमेनक्लेचर के अंदर डेराइव्ड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स हैं। यदि इस कार्बन एटम पे लगे हुए सब्स्टिट्यूट डिफरेंट टाइप के हों तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग चला जाता है। जैसे सपोज अपना एग्जांपल, कार्बन एटम पे एक मेथिल ग्रुप अटैच हो, जैसे मैंने बोला जी CH3 ये मेथिल ग्रुप है, ये आपका कार्बन था, इस साइड मैंने C2H5 एथिल ग्रुप ऐड कर दिया, इस साइड मैंने मान लीजिए प्रोपिल ग्रुप ऐड कर दिया, इस साइड मान लीजिए मैंने ब्यूटिल ग्रुप ऐड कर दिया C3H7। तो देखिएगा ये आपका मेथिल है, M से स्टार्ट होगा,
ये आपका एथिल वर्ड है जो कि ई से स्टार्ट होता है। ये आपका प्रोपिल वर्ड है जिसके लिए अपन पी से स्टार्ट करेंगे, और इधर आपका ब्यूटीलाइट में बी से स्टार्ट करेंगे। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले बी आएगा, तो मैं कहूँगा ब्यूटिल, उसके बाद बी के बाद यहाँ कौन आएगा जी ई, तो इसके बाद मैं बोलूँगा एथिल, उसके बाद आएगा जी एम, तो मैं बोलूँगा जी मेथिल, और उसके बाद पी आएगा तो मैं बोल दिया जी प्रोपिल, और लास्ट में आपका वर्ड यूज होगा मेथेन। तो नाम हो गया ब्यूटिल, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, मेथेन। तो इस प्रकार से डिराइव्ड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स होता है। इसका सेकंड पार्ट जो है वो है डिराइव्ड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। तो सेकंड हेडिंग हो जाएगी इसकी डिराइव्ड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किन्स, एल्किनों का व्युत्पन्न नामकरण। तो आपने पढ़ा है डेरिवेटिव्स ऑफ इथाइलिन। आपके जो एल्किन्स हैं वो इथाइलिन के डेरिवेटिव होते हैं, और इथाइलिन का फॉर्मूला होता है HC, H डबल बॉन्ड C, H और जी H। अब कार्बन एटम पे 4 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है दोनों कार्बन एटम पे, तो इस हाइड्रोजन एटम के जगह जो ही सब्स्टिट्यूट आप यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग नामकरण होगा। तो हमने लिखा जी CH3C, H डबल बॉन्ड C, H और H, इसका नाम आपका क्या था जी इथाइलिन। तो यहाँ क्या वर्ड यूज़ कर दिया हमने, यहाँ एक मेथिल ग्रुप ऐड कर दिया, तो इसके लिए प्रफिक्स में नाम लिखेंगे पहले मेथिल, तो नाम हो जाएगा मेथिल इथाइलिन। क्या नाम हो गया मेथिल इथाइलिन। 2 मेथिल ग्रुप यदि ऐड कर दें, डबल बॉन्ड CH, तो इसके लिए नाम होगा डाईमेथिल इथाइलिन, डाईमेथिल इथाइलिन। एक जगह आपने सपोज मेथिल वर्ड यूज़ कर लिया और एक जगह आपने एथिल लगा दिया, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, ये एथिल है ई से स्टार्ट है, ये मेथिल एम से स्टार्ट है, तो पहले लिखेंगे ई, तो नाम होगा जी एथिल मेथिल इथाइलिन। नाम हो गया जी मेथिल एथिल, एथिल मेथिल इथाइलिन। अब सेम कार्बन एटम पे 2 मेथिल ग्रुप अटैच है, तो हमने नाम बोल दिया डाई मेथिल एथिलीन। और डिफरेंट कार्बन पर जब मेथिल ग्रुप अटैच हो तब उसका नाम होता है डाईमेथिल इथाइलिन। तो जो डिफरेंस क्या है देखिएगा, इस प्रोसेस में एक दिक्कत ये आ गई थी, CH3 डबल बॉन्ड C, ये आपका H और H, इसका नाम आपसे पूछे तो 2 सब्स्टिट्यूट ऐड कर दिए मेथिल, तो नाम हो जाएगा डाई मेथिल इथाइलिन। और जब आपने इस टाइप से CH3C, H डबल बॉन्ड C, CH3H, डिफरेंट कार्बन एटम पे 2 मेथिल ग्रुप ऐड कर दिए, तो भी इसका नाम है जी डाई मेथिल इथाइलिन। तो दोनों को आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, इसका नाम है डाई मेथिल इथाइलिन है, इसका नाम है जी डाई मेथिल इथाइलिन है। तो इसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा एक टॉपिक, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। अब एलिमेंट्स ऑफ जो सिमेट्री है वो आपके 3 टाइप के होती हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी 5 टाइप की होती है, C2 सिमेट्री, C3 सिमेट्री, C4 सिमेट्री, C5 सिमेट्री और 6 सिमेट्री।
और प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 टाइप की होती है, सिग्मा वी यानी वर्टिकल प्लेन, सेकंड आपकी है सिग्मा एच यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन, और थर्ड आपका है सिग्मा डी डाइहेड्रल प्लेन, और लास्ट आपकी जो सिमेट्री होती है वो होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री। उसकी बेसिस पे अब जब हम आइसोमेरिज्म टॉपिक करेंगे उस टाइम आपको पढ़ाऊंगा एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, तो वहाँ से इस बात को आप अच्छे तरीके से सीख पाओगे। लेकिन एक बार देख लीजिएगा, ऐसा सिस्टम यदि हो तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं अनसिमेट्रिक, तो नाम लिखेंगे अनसिमेट्रिक डाइमेथिल इथाइलिन, और इसके लिए वर्ड यूज करेंगे सिमेट्रिक डाइमिथाइल इथाइलिन। इसलिए डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे कि एक ही कार्बन एटम पे 2 मेथिल ग्रुप ऐड होंगे तो एक वर्ड लगेगा अनसिमेट्रिक डाइमिथाइल इथाइलिन, और डिफरेंट कार्बन पे यदि मेथिल ग्रुप ऐड हैं तो नाम होगा सिमेट्रिक डाइमिथाइल इथाइलिन। तो ये आपका हो गया डेराइव्ड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किन्स। इसका थर्ड जो पार्ट है वो है डेराइव्ड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। तो इसमें थर्ड हम पढ़ेंगे डेराइव्ड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस, यानी जो आपकी एल्काइन जो होती हैं उनका व्युत्पन्न नामकरण कैसे करते हैं। तो आपको पता है कि एल्काइन जो हैं वो डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिलीन, आपके जो एल्काइन होते हैं वो एसिटिलीन के डेरिवेटिव होते हैं, और एसिटिलीन का फॉर्मूला HC≡CH ये होता है। हाइड्रोजन आइटम को जिस सब्स्टिट्यूट से आप रिप्लेस कर देते हो उसका जो नाम है वो पहले पूर्वलगन या परफिक्स के रूप में दे दिया जाता है, उसके बाद कार्बन आइटम की बेसिस पे वर्ड रूट लगाया जाता है, और बॉन्ड की बेसिस पे प्राइमरी सफिक्स का यूज़ करते हैं। तो सपोज इसी एग्जांपल इसका नाम आप जान गए क्या हो गया जी, एसिटिलीन। मैंने लिखा CH3 तो यहाँ मेथिल ग्रुप ऐड कर दिया तो इसका नाम हो गया मेथिल एसिटिलीन। दोनों हाइड्रोजन आइटम की जगह दिया आपने मेथिल ग्रुप ऐड कर दिया तो इसका नाम हो गया जी डाईमेथिल एसिटिलीन। ऐसे आपने अदर कोई ग्रुप ऐड कर दिया, एक साइड जैसे मेथिल ग्रुप ऐड कर दिया और एक साइड जैसे आपने एथिल ग्रुप ऐड कर दिया, तो पहले एथिल वर्ड यूज करेंगे उसके बाद मेथिल वर्ड यूज करेंगे, लास्ट में आपका एसिटिलीन, तो नाम हो जाएगा एथिल मेथिल एसिटिलीन, एथिल मेथिल एसिटिलीन। इस टाइप से आप या क्लोरीन वर्ड यूज कर दो, इधर भी क्लोरीन यूज कर दो तो क्या हो जाएगा डाई क्लोरो एसिटिलीन। इधर आपने क्लोरीन वर्ड यूज किया, इधर आपने ब्रोमीन यूज किया तो नाम हो जाएगा ब्रोमो क्लोरो एसिटिलीन। इस टाइप से नोमेनक्लेचर कर लेंगे, डिराइव्ड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। फोर्थ पार्ट है डिराइव्ड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स, डिराइव्ड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। आप जानते हो कि एल्कोहल जो होते हैं वो होते हैं डेरिवेटिव ऑफ कार्बिनोल, और कार्बिनोल का फॉर्मूला CH3OH होता है जी। इसका मतलब इसका नाम है कार्बिनोल। हाइड्रोजन आइटम की जगह जिस भी पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूट का यूज करोगे उसका नाम परफिक्स में लिखेंगे, उसके बाद कार्बन की बेसिस पे अकॉर्डिंग टू कार्बिनोल के अकॉर्डिंग इसका नाम लिख देंगे। तो हमने लिखा जी CH3CHHOH, हाइड्रोजन आइटम की जगह आपने मेथिल ग्रुप ऐड कर दिया तो नाम हो गया जी मेथिल कार्बिनोल। ऐसे आपने यदि 2 मेथिल यूज कर लिए तो इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल कार्बिनोल। 2 मेथिल ग्रुप आ गए तो नाम हो गया डाई मेथिल कार्बिनोल।
3 मेथिल ग्रुप यदि ऐड कर दिए तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई मेथिल कार्बिनोल। तो ये आपको हो जाएगा जी ट्राई मेथिल कार्बिनोल। सपोज एक जगह आपने लिखा मेथिल, एक जगह आपने लिखा जी एथिल और एक जगह आपने लिखा जी प्रोपिल। तो ये आपका है मेथिल, दिस आपका एथिल और दिस प्रोपिल। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ई पहले आता है, उसके बाद एम आएगा, उसके बाद पी आएगा। तो नाम लिखेंगे एथिल, मेथिल, प्रोपिल, कार्बिनोल। मान लीजिए यहाँ क्लोरो है, यहाँ ब्रोमीन है, तो यहाँ फ्लोरीन है, तो नाम क्या लिखेंगे? ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो कार्बिनोल अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। तब चलते हैं जब डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूट ऐड हो। तो ये आपका हो गया डेराइव्ड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स जो फोर्थ था। फिफ्थ आपका है डेराइव्ड नोमेनक्लेचर ऑफ derived nomenclature of aldehyde, derived nomenclature of aldehyde। तो आप जानते हो कि एल्डिहाइड जो होते हैं वो डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटेल्डिहाइड, ये आपके एसिटेल्डिहाइड के डेरिवेटिव होते हैं। और एसिटेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है जी CH3 डबल बॉन्ड OH इन हाइड्रोजन एटम की जगह। इस हाइड्रोजन एटम को नहीं छेड़ना है। एक आपका एल्कोहल जो था OH, उसमें इस हाइड्रोजन को किसी से रिप्लेस नहीं करना है। इस हाइड्रोजन को यदि किसी सब्स्टिट्यूट से रिप्लेस कर दिया तो एल्कोहल नहीं रहेगा। इसी टाइप से एल्डिहाइड के इस हाइड्रोजन एटम की जगह किसी भी सब्स्टिट्यूट को ऐड नहीं करना है। इन हाइड्रोजन एटम की जगह जिस भी सब्स्टिट्यूट को यूज करेंगे उनका नाम पहले परफिक्स में लिख देंगे और उसके लास्ट में आप एसिटेल्डिहाइड वर्ड यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला CH3C डबल बॉन्ड OH, इधर आपका आ गया जी H और ये लो जी H, ये आपका मेथिल है। तो नाम हो गया जी मेथिल एसिटेल्डिहाइड। इसी टाइप से यदि आपने 2 मेथिल यूज कर लिए CH3C CH3H C डबल बॉन्ड OH, तो 2 मेथिल ग्रुप ऐड कर लिए तो नाम हो जाएगा डाई मेथिल एसिटेल्डिहाइड। इसी टाइप से 3 मेथिल ग्रुप ऐड कर लिए C डबल बॉन्ड OH, तो 3 मेथिल ग्रुप हैं तो तीनों के लिए परफिक्स के रूप में पहले 3 है सेम सब्स्टिट्यूट, तो ट्राई वर्ड यूज करेंगे। ट्राई कौन है जी? मेथिल, तो नाम हो गया जी ट्राई मेथिल और लास्ट में लिख देंगे एसिटेल्डिहाइड। तो ये हो गया आपका ट्राई मेथिल एसिटेल्डिहाइड। इसी टाइप से कार्बन पे एक फ्लोरीन लगा दिया, एक आपने क्लोरीन लगा दिया जी, एक आपने ब्रोमीन एटम यूज किया C डबल बॉन्ड OH ये लगा दिया। तो यहाँ फ्लोरीन F, क्लोरीन C, ब्रोमीन B, तो क्या लिखेंगे? ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो एसिटेल्डिहाइड, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो एसिटेल्डिहाइड, इस टाइप के वर्ड यूज करेंगे। तो ये आपका हो गया डेराइव्ड नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। इसका 6th जो है वो है डेराइव्ड नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। तो आप जानते हैं कि कीटोन जो होते हैं वो एसीटोन के डेरिवेटिव होते हैं। तो 6 हेडिंग लगाएंगे डेराइव्ड नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। आपके जो कीटोन होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कीटोन, कीटोन के डेरिवेटिव कौन होते हैं जी? एसीटोन
और एसीटोन का केमिकल फार्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 मीन्स एसीटोन। तो यहाँ लिखा आपने CH3C H C डबल बॉन्ड O CH और H। तो एसीटोन में आपने एक हाइड्रोजन एटम की जगह एक मेथिल ग्रुप ऐड कर लिया तो नाम हो जाएगा जी मेथिल एसीटोन। दोनों हाइड्रोजन एटम की जगह यदि मेथिल ग्रुप ऐड कर लेते नाम होता था डाई मेथिल एसीटोन। तीनों हाइड्रोजन की जगह यदि मेथिल ग्रुप ऐड करते तो नाम हो जाता ट्राई मेथिल एसीटोन। चारों इस हाइड्रोजन की जगह भी आप मेथिल ग्रुप ऐड करते तो नाम हो जाता टेट्रा मेथिल एसीटोन। इस हाइड्रोजन एटम की जगह भी यदि आप मेथिल ग्रुप ऐड करते तो नाम हो जाता पेंटा मेथिल एसीटोन। इस हाइड्रोजन एटम की जगह यदि आप मेथिल ग्रुप ऐड करते तो हेक्सा मेथिल एसीटोन। मान लीजिए आपने एक जगह मेथिल ग्रुप यूज किया, एक जगह एथिल ग्रुप लगा लिया, जैसे ये आपका CH3C, इधर आपने लगाया जी C2H5, इधर आपने लगा दिया C3H7, ये आपका C डबल बॉन्ड हो, इधर C, एक साइड लिखा C4H9, इस साइड लिखा C5H11, इस साइड लिखा C6H13 मीन्स मेथिल, दिस एथिल, दिस प्रोपिल, दिस ब्यूटिल, दिस पेंटिल, दिस हेक्सिल। तो आप देखिएगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में फर्स्ट आता है आपका B, सेकंड आपका आएगा E, थर्ड जो आपका है वो आएगा H, फोर्थ जो आपका है वो आएगा जी M, फिफ्थ में इधर है प्रोपिल PR, प्रो PR, और इधर पेंटिल PE, तो P के बाद E ये पहले आएगा, इसको हम नंबर दे देंगे 5 और इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे 6। तो देखिएगा पहले B आता है तो इसका क्या नाम है जी ब्यूटिल, तो हम लिखेंगे जी ब्यूटिल। उसके बाद B के बाद सेकंड नंबर दिया गया था E को, तो नाम लिखेंगे जी एथिल। थर्ड प्रायोरिटी मिली थी H, इसको लिखेंगे तो बोलेंगे जी हेक्सिल। उसके बाद फोर्थ जो प्रायोरिटी है वो M को मिली थी तो नाम लिखेंगे मेथिल। उसके बाद अगली प्रायोरिटी जो है 5 नंबर वो मिली थी पेंटिल को, तो लिखेंगे जी पेंटिल। 6 जो प्रायोरिटी है वो आपको दी गई थी प्रोपिल को, तो लिखेंगे जी प्रोपिल। और लास्ट में यूज करेंगे जी आपका एसीटोन है तो एसीटोन, तो नाम हो गया ब्यूटिल, एथिल, हेक्सिल, मेथिल, पेंटिल, प्रोपिल, एसीटोन। तो ये आपका हो गया डेराइव्ड नोमेनक्लेचर ऑफ एसीटोन। लास्ट आपका है डेराइव्ड नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेराइव्ड नोमेनक्लेचर करेंगे हम 7 नंबर। लास्ट बचा है डेराइव्ड सिस्टम का, तो हम लिखेंगे डेराइव्ड नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है 7 नंबर है। कार्बोक्सिलिक एसिड का व्युत्पन्न नामकरण करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो किसके डेरिवेटिव होते हैं जी। तो डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिक एसिड, आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनके डेरिवेटिव होते हैं जी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है जी CH3 C डबल बॉन्ड O OH। इस H की जगह कुछ भी नहीं करना, इन हाइड्रोजन एटम की जगह जिस भी पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूट से आप इसको रिप्लेस करोगे उसका नाम पहले परफिक्स के रूप में लिखा जाएगा और लास्ट में आपका क्या वर्ड लिख देंगे एसिटिक एसिड। तो देखिएगा इस H की जगह जैसे मैंने मेथिल वर्ड यूज़ किया तो नाम हो जाएगा मेथिल एसिटिक एसिड। इस H की जगह मान लीजिए मैंने एथिल वर्ड यूज और कर दिया, साथ में मेथिल, तो नाम होगा एथिल मेथिल एसिटिक एसिड। इसकी जगह मैंने मान लीजिए प्रोपिल वर्ड यूज कर दिया तो इधर एथिल E से, मेथिल M से, प्रोपिल P से, तो नाम हो जाएगा जी एथिल मेथिल प्रोपिल एसिटिक एसिड। सपोज करो यहाँ क्लोरीन वर्ड यूज़ किया, इधर मैंने मान लीजिए NO2 लगा दिया और यहाँ मान लीजिए मैंने C6H5 यूज़ कर लिया और यहाँ लिख दिया C डबल बॉन्ड O OH। तो दिस क्लोरो मीन C से
दिस नाइट्रो मीन्स N से, दिस फेनिल मीन्स P से। तो पहले C आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, फिर N आता है, उसके बाद P आता है। तो क्या लिखेंगे? क्लोरो नाइट्रो फेनिल एसिटिक एसिड। तो नाम हो जाएगा क्लोरो नाइट्रो फेनिल एसिटिक एसिड। तो ये आपके 7 हो गए। एल्केन मेथिन का डेरिवेटिव है, एल्कीन एथिलीन का डेरिवेटिव है, एल्कोहल कार्बिनोल का डेरिवेटिव है, एल्काइन एसिटिलीन का डेरिवेटिव है, एल्डिहाइड एसिटिल्डिहाइड के डेरिवेटिव होते हैं, और आपका जो कीटोन होता है वो एसीटोन का डेरिवेटिव होता है, और जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव मान जाते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली जो मेन बात है वो 3 पे है। एक तो आपका जो एसिटिक एसिड है वो, एक जी आपका एल्डिहाइड, ए फॉर एसिटिक एसिड, ए फॉर एल्डिहाइड, ए फॉर एल्कोहल। एसिटिक एसिड किसका डेरिवेटिव था? ये HC डबल बॉन्ड OH, इधर एल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, और एल्कोहल CH और ये लो जी OH। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इस हाइड्रोजन एटम की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड में, इस हाइड्रोजन एटम की जगह एल्डिहाइड में, इस हाइड्रोजन एटम की जगह एल्कोहल में। इन हाइड्रोजन एटम को किसी भी सब्स्टिट्यूट से आप रिप्लेस नहीं करेंगे। यदि आपने इन हाइड्रोजन एटम्स को अदर किसी सब्स्टिट्यूट से रिप्लेस कर दिया तो एसिटिक एसिड नहीं रहेगा, एल्डिहाइड नहीं रहेगा, और एल्कोहल नहीं रहेगा, और आपकी व्युत्पत्ति सारी गलत हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये हाइड्रोजन जो एटम्स हैं, इन हाइड्रोजन एटम को किसी पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूट से रिप्लेस करना है, और अकॉर्डिंग टू जो जिसके डेरिवेटिव हैं उसकी बेसिस पे उसका नामकरण लिखना है। तो ये अपना सेकंड नोमेनक्लेचर का डेराइव्ड सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, और कल अपन पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। धन्यवाद।